हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलते हैं आज की क्लास में हम बिना देरी करते हुए। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था तथा उसकी जानकारी को ग्रहण कर लिया। आज हम लोगों का न्यू चैप्टर है और चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, इसमें हम खनिज को पढ़ेंगे। खनिज अर्थात मिनरल्स, शैल या चट्टान, शैल या चट्टान। ठीक है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। किसको? खनिज या शैल, या शैल या चट्टान दोनों हम कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शैल के अध्ययनकर्ता को, शैल के अध्ययनकर्ता को, या हम कहें जो इनका अध्ययन करते हैं या जिनके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है, उसे शैल विज्ञान कहा जाता है। शैल विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शैल विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन को हम क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। शैल या चट्टान हम कहते हैं। ठीक है, तो ये शैल या चट्टान होते क्या है? शैल या चट्टान होते क्या है? ठीक है, तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर या हम कहें पर्पटी पर बनने वाले खनिज पदार्थ को जो प्राकृतिक पिंड होते हैं उन्हीं को हम शैल कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शैल। पृथ्वी पर किस पर? पृथ्वी के पर्पटी पर बनने वाले खनिज पदार्थ को प्राकृतिक पिंड या शैल कहते हैं, ठीक है, तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। यानी कि पृथ्वी के पर्पटी पर बनने वाले खनिज पदार्थ को प्राकृतिक पिंड या शैल कहते हैं। ठीक है, तो शैल ये दो प्रकार से होंगे, या तो ये कठोर होंगे या तो ये नरम होंगे। ठीक है, क्या होंगे? जैसे शैल ये कठोर या नरम या रंग में ये किसी तरह से भी हो सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेनाइट ये कैसा होता है? कठोर होता है। ग्रेनाइट कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक है, सलखड़ी ये कैसा होता है? ये नरम होता है। सलखड़ी कैसा होता है? नरम। ठीक है, ग्रेवो ये काली होती है। ग्रेवो कैसी होती है? काली। ठीक है, क्वार्टजाइट ठीक है, दुधिया यह श्वेत होता है। जैसे मैंने कहा कि यह शैल जो है यह कठोर भी हो सकता है, नरम भी हो सकता है और रंग में भी हो सकता है। जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट कैसा होगा? कठोर। सलखड़ी कैसा होगा? नरम। ग्रेवो कैसा होगा? काली। और क्वार्टजाइट दुधिया श्वेत। जैसे कि नाम में आप देख रहे होंगे कि दूध शब्द, और दूध कैसा होता है? श्वेत अर्थात सफेद।
ठीक है, सेल। तो ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को, यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है ना? चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ दो सबसे प्रमुख होते हैं। पहला है फेल्सफर, ठीक है, और दूसरा है इसमें जो पाया जाता है वह है क्वार्टज, या उसी को क्वार्टजाइट बोलते हैं, क्वार्टज। ठीक है, क्वार्टज या क्वार्टजाइट, ये दोनों पर्याप्त मात्रा में सेल में हमें प्रदान होते हैं। ठीक है, तो सेल का जिनके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसे पेट्रोलॉजी कहा जाता है। पेट्रोलॉजी कहा जाता है, या कहीं कहीं इसी को पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। और इसके अध्ययनकर्ता को, यानी कि जो इसका अध्ययनकर्ता होता है, उसे पेट्रोशास्त्री भी कहते हैं। पेट्रोशास्त्री जो इसका अध्ययन करता है। ठीक है, तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत सेल का अध्ययन किया जाता है, और इस सेल का जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेट्रोशास्त्री। ठीक है, सेल के विभिन्न रूपों का यह अध्ययनकर्ता होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे सेल की संरचना यानी कि उसका बनावट, उसके बनावट का अध्ययन। ठीक है, उसके गठन का अध्ययन। ठीक है, उसके निर्माण का अध्ययन या उसके स्रोत अर्थात प्राप्ति का अध्ययन। ठीक है, उसके परिवर्तन का अध्ययन, ठीक है, इन सभी के संबंधों का अध्ययन कौन करता है? पेट्रोशास्त्री। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो जिस स्थान पे या जिस प्रकार से, जिस स्थान पे, या हम कहें कि जिस प्रकार से इनका अध्ययन किया जाता है वह उसी तरह ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम चट्टानों के वर्गीकरण को देख लेते हैं। ठीक है, चट्टानों के वर्गीकरण, तो जैसे जैसे हम वर्गीकरण को समझा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो सेल चट्टानों का वर्गीकरण है। सेल चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये मुख्यतया जो सेल चट्टान है वह ये निर्माण स्थान के आधार पर, संरचना के आधार पर और परतदार के आधार पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं निर्माण स्थल के अनुसार
निर्माण स्थल के अनुसार, निर्माण स्थल के अनुसार, अनुसार, ठीक है, निर्माण स्थल के अनुसार, ठीक। तो निर्माण स्थल के अनुसार यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें आंतरिक, आंतरिक, और दूसरा है बाहरी, दूसरा है बाहरी। तो ये आंतरिक आगे जाकर के दो पार्ट में टूटता है, और इसमें पहला है प्लास्टिड और दूसरा है या पातालीय, पातालीय, और दूसरा है यानी सेकेंड, ये पहला है और दूसरा है अधिपातालीय, अधिपातालीय, अधिपातालीय। तो निर्माण के आधार पर हमने देखा कि आंतरिक एवं बाहरी दो प्रकार से होते हैं। आंतरिक में आगे जाकर के दो प्रकार से टूटते हैं, पहला है पातालीय और दूसरा है अधिपातालीय, ठीक है। अब हम देख लेते हैं संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, यह है सेकंड। संरचना अर्थात किसके, बनावट के आधार पर, आधार पर, बनावट के आधार पर, ठीक है। तो बनावट के आधार पर या संरचना के आधार पर यह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। उसमें पहला है अम्लीय, अम्लीय, दूसरा है मध्यवर्ती, 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 तीसरा है अल्ट्रापैथिक, अल्ट्रापैथिक, चौथा है बेसिक, बेसिक, एवं पांचवा है पैठिक, पैठिक, ठीक है। तो ये संरचना के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो इसको हम लोगों ने देखा, यानी कि ये निर्माण के आधार पर कितना, निर्माण स्थल के अनुसार पर 2 प्रकार से, आंतरिक एवं बाहरी, आंतरिक 2 प्रकार से, पातालीय एवं अधिपातालीय। संरचना के आधार पर अम्लीय, मध्यवर्ती, अल्ट्रापैथिक, बेसिक एवं पैठिक, ठीक है। अगला हमारा परतदार। कैसा, परतदार। आप लोग जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे आप लोग नोट कर लेंगे तो समझने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी, बहुत कैसी होगी, आसानी, ठीक है। परतदार, परतदार, ठीक है। तो इनको बांटा गया, ये 2 प्रकार से आगे जाकर के टूटे। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। तो इनमें जो पहला था वह है प्रयुक्त अवसाद के अनुसार, प्रयुक्त अवसाद के अनुसार, तथा दूसरा जो है वह है निर्माण के प्रयुक्त साधन के अनुसार। निर्माण, यह सेकंड है, निर्माण के प्रयुक्त साधन के अनुसार, ठीक है। तो ये परतदार चट्टान 2 प्रकार से टूटा, निर्माण के प्रयुक्त साधन के अनुसार और प्रयुक्त अवसाद के अनुसार। तो जो प्रयुक्त अवसाद के अनुसार है वह आगे जाकर के कई तरह से टूटे, कई तरह से टूटे। जिसमें पहला है चट्टान चूर्ण निर्मित, चट्टान चूर्ण
निर्मित, निर्मित, ठीक है। दूसरा है हमारा, दूसरा है जैविक तत्व निर्मित, जैविक तत्व निर्मित, तत्व निर्मित। और तीसरा एवं अंतिम है प्रयुक्त अवसाद के अनुसार यह 3 प्रकार से टूटा। पहला था चट्टान चूर्ण निर्मित, दूसरा है जैविक तत्व निर्मित और तीसरा है रासायनिक तत्व निर्मित, रासायनिक तत्व निर्मित, निर्मित, ठीक है। तो अगला हम देखेंगे निर्माण के प्रयुक्त साधन के अनुसार यह भी आगे जाकर के 3 प्रकार से टूटा, 3 प्रकार से टूटा। जिसमें पहला था जलज शैल, जलज शैल एवं दूसरा है वायुड शैल, वायुड शैल एवं तीसरा एवं अंतिम है हिमानीकृत शैल, हिमानीकृत शैल, ठीक है। तो हमने देखा कि परतदार 2 प्रकार से टूटे, निर्माण के प्रयुक्त साधन के अनुसार और प्रयुक्त अवसाद के अनुसार, जो कि यह 3 प्रकार से और यह भी 3 प्रकार से टूटे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कायांतरित शैल की। किसकी? कायांतरित शैल की। कायांतरित शैल, और यह अंतिम है। कायांतरित शैल, यह कायांतरित शैल एक ही प्रकार से बना और वो है मानिक शैलों के आधार पर, एक ही प्रकार से टूटा, मौलिक